वारिस पठान जी, चाहे वो हिंदी हार्टलैंड हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, बीजेपी हर जगह अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर रही है। क्या ये विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो तमाम उन लोगों को मुबारकबाद जो जीते हुए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। और जो हारे उनके लिए क्या है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आज हारे, कल फिर चुनाव आएगा, फिर लड़िए। मगर देखने वाली बात ये है नविका जी, हम तो सिर्फ 3 राज्य के अंदर लड़े। मध्य प्रदेश में तो सिर्फ हम 3 सीट पे लड़े, राजस्थान में हम 8 सीट पे लड़े, और तेलंगाना हमारा होम ग्राउंड था, वहाँ 9 सीट पे लड़े। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, तो ये नहीं बोल सकते कि बीटी में हमने वहाँ पे लड़के हरा दिया। आप तो पूरी की पूरी सीटों पर लड़े थे। राजस्थान में हार गए, वहाँ पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। छत्तीसगढ़ में तो हम लड़े ही नहीं, वहाँ हार गए। अब तेलंगाना के अंदर हम 9 सीट पे लड़े, और मैं तो अब परसों भी कहा था कि मैं लिख के ले लीजिए, 9 में से 7 हम जीत रहे, और अच्छी मार्जिन के साथ हम जीत रहे, और हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। लोगों ने हमको दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजा, हमको फिर से वापस से वहाँ पे जीत हासिल हुई। हाँ, मुझे ऐसा यकीन था कि केसीआर साहब वापस से तीसरी मर्तबा सीएम बनेंगे, कि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया था, 10 साल में डेवलपमेंट का वर्क किया था। बीआरएस पार्टी को लोग वोट देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस को वोट दिया लोगों ने, मगर ऐसा नहीं कि हमारे वोट परसेंटेज कुछ कम हुए। जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। हमारा जो पहले वोट परसेंटेज था, आज भी आप अगर देख लेंगे, तो आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं गए, आपके गढ़ में सेंध नहीं लगी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछूंगी, क्या ये सत्य है या फिर कोई चश्मा रंगीन कांच वाला लगाया हुआ है वारिस पठान जी ने? नविका जी, मुझे लगता है कि नविका जी, वारिस पठान जी, समय कम है। अच्छा, बोलिए बोलिए। समय कम है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। समय बहुत है नविका जी। मैं तो नविका जी आपके दुख दर्द का साथी हूँ। जब सबने आपको छोड़ दिया था, मैं आपके कांधे से कांधा मिलाकर साथ में खड़ा था। मुझे छोड़ने वालों का हाल देख लीजिए। लेकिन बहुत धन्यवाद, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, आज आपने दो जो पंक्तियां है ना, बड़ी शानदार कही। एक तो ये कि जो लोग नारा लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो भैया सीट है नहीं, वोट है नहीं, वो कहोगे 1-1 घंटा भाषण करेंगे टीवी पे, कैसे होगा? ये आपने पूरा नहीं कहा, मैं कह देता हूं। दूसरा, आपने कहा कि जिन्होंने हमको छोड़ दिया उनका हर्ष देख लीजिए। दरअसल देश की जनता को इन लोगों ने छोड़ दिया है। ये बेहद शर्मसार करने वाला है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये गांधी का देश होने से बहुत पहले से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मजाक बनाने वाले, सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि ठीक है, डीएमके कुछ कर ले रहा होगा, उसको कुछ लाभ मिल रहा होगा, लेकिन अभी केसीआर हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 2 गुना हो जाती है, और उसके बावजूद अगर दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तो साउथ से गायब हो रही। आज भी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कांग्रेस से बड़ी पार्टी है लोकसभा सांसदों के लिहाज से। फिर भी अगर कोई ये बात कह रहा है, और मुझे तो आश्चर्य होगा कि शायद दक्षिण भारत से पूरी तरह से गायब हो जाए, उसके बाद भी कोई मिलेगा, कहेगा कि अरे देखो, इस राज्य में कहीं एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, वो म्यूनिसिपैलिटी में तो देखो कब्जा है हमारा। कुछ उसी मनोदशा में पहुंच गए हैं ये लोग। और सबसे जो अच्छी बात इन चुनावों की रही, फ्रीबीज पॉलिटिक्स खारिज, जाति जनगणना खारिज, हिंदू मुसलमान करना खारिज। जीता क्या इस चुनाव में? एक और बात कहूंगी, भ्रष्टाचार पर भी सपोर्ट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सबसे बड़ी बात आशुतोष जी, मैं आपसे पूछ